फिजिक्स का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं ना। लगता है कि यार बायो और केमिस्ट्री तो हो जाएगी, पर ये फिजिक्स लेट हो देगी हमें। रुक जाओ, तुम्हारे इसी डर का इलाज लेकर आया हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने बताया भी था, फिजिक्स को हमें गेम की तरह खेलना है, और आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा कि वो गेम खेलते कैसे हैं। तो हम लोग गलती क्या करते हैं ना, शुरुआत में ही हार्ड और लो यील्ड चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स, रोटेशन मोशन। और जैसे ही हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हम बुक बंद कर कर रोने लगते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, अब क्या होगा। अरे देख भाई, ईगो पे मत ले। हमें न्यूटन नहीं बनना है, हमें नीट क्रैक करना है। सबसे पहले उस सेफ जोन पर अटैक करेंगे जो आसान भी है, और जहाँ से एनटीए हर साल झोला भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रेडी हो? तो चलो, अब मैं तुम्हें वो हाई वेटेज और फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर का नाम बताऊंगा जिसे हमें फोकस से पढ़ना है और आसानी से एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स नीचे में स्कोर करना है हमें फिजिक्स में। देखो भाई, सबसे पहले आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं भाई। कुछ नहीं, नॉर्मल फार्मूला याद करना है, एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगानी है, और हमारे 20 से 24 मार्क्स पक्के। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन हर साल लगभग आते हैं। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल यूनिट पे क्वेश्चन आता है, इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पे फार्मूला याद रहेगा, आराम से बन जाएगा सवाल। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसके साथ तो एक ये फ़ायदा है ना कि हमारा जो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, उसमें भी जो कुछ टॉपिक आते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। तो ये तो एकदम मस्ट टू चैप्टर है भाई। वैसे भी मैं जो भी बता रहा हूँ सारे मस्ट टू चैप्टर्स ही हैं। अब अगला है हमारा थर्मल फिजिक्स। ये भी आपको दोनों जगह मार्क्स देगा, केमिस्ट्री में भी देगा, फिजिक्स में भी देगा। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। उसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, माना कि थोड़ा हार्ड है, पर इसमें क्या है ना कि हमारे 10th में जो हमने पढ़ा है ना, उसके तो कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक है, और इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है। फिर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ नहीं है, फार्मूला याद है, जो फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट है एनसीईआरटी में लास्ट में, वो याद है, तो 1 से 2 क्वेश्चन कहीं नहीं गया हुआ है। फिर वेव ऑप्टिक्स, आराम से YDAC पढ़ो, जो 1-2 लॉ दिया हुआ है वो देख लो, डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लो, हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे पक्के हो गए, हर साल आता है 2 क्वेश्चन। कैपेसिटर नॉर्मल फार्मूला याद करना है, 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें भी कहीं नहीं गया, 4 से 8 मार्क्स यहाँ सिक्योर हो गए। ऐसे करके आप देखेंगे टोटल 100 से 120 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए हुए। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है ना, तो हमें ये 3 चैप्टर पकड़ के कर लेने हैं। उसका कारण ये है ना कि इसमें सेम टाइप के फार्मूला है, जैसे आप देखेंगे ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया। इस तीनों में आपको अप्रॉक्स सेम टाइप के फार्मूला मिलेंगे। तो इससे भी अप्रॉक्सीमेटली तीनों चैप्टर मिला के 5 से 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए भाई। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, भैया चैप्टर तो पता चल गया, अब पढ़े कैसे, अब करे क्या? एक्शन टू टेक। सबसे पहले देख, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, वन शॉट देखना स्टार्ट कर। जिस भी टीचर से तेरा फ्रीक्वेंसी मैच होता है उनका वन शॉट देख, वहाँ से फार्मूला कॉपी बना। मैंने भी एक फार्मूला कॉपी बनाई थी अपने लिए, उसमें सारे फार्मूले लिख ले। हर चैप्टर तेरा 1 से 2 पेज में सारे फार्मूले तेरे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, एक छोटी कॉपी ले पतली सी, उसमें सारे फार्मूले एक लाइन से चैप्टर वाइज लिख ले, और डेली उसको सोते वक्त देख और याद कर। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या करना है, सारे चैप्टर का PYQ सॉल्व करना है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बार भी आपने देखा होगा एनसीईआरटी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, और अगर टाइम मिले तो JEE मेन का लास्ट 5 इयर्स का PYQ करके जाना, अगर टाइम मिले तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नीट का PYQ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो एक बार देख ही लेना। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर 5 मिनट में आंसर नहीं आया तो उस पर PhD मत करने लगना मेरे भाई। ईगो को जीरो करो, सीधा पीछे जाओ, या जहाँ भी सॉल्यूशन दिया हुआ है सॉल्यूशन देखो, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसको समझो, कॉपी बंद करो, वापस से देख के खुद से सॉल्व करो, बस हो गया। और जो फार्मूला लगा है उसको अपने फार्मूला कॉपी में, जो मैंने बताया, आराम से फार्मूला कॉपी में लिख लो। और देख भाई, डर लगना नॉर्मल है। जब 2 साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे भी लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, पर यकीन मान, जब ये वाइट कोट पहनेगा ना सिलेक्शन के बाद, सारी थकान, सारे ताने सब भूल जाएगा। अभी 2 महीने हैं, आग लगा दे भाई, आज ही मॉडर्न फिजिक्स उठा, ऊपर वाले का नाम ले और स्टार्ट कर। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंची हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तेरा ये भाई आखिरी दिन तक तेरे साथ खड़ा रहेगा भाई। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस ज़्यादा ज़्यादा यही बोलेंगे, पढ़ते रहो। वाइट कोट तुम्हारा तुम सब लोगों का इंतजार कर रहा है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।